बंदी छोड़ सदगुरुदेव राज जी महाराज की जय। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय। परम पिता परमात्मा कबीर साहेब की जय। हे समस्त दोस्तों, मित्रों, भाइयों, भक्त समाजों, जो कुछ हमसे गलती हो क्षमा करना। छोटा भाई जान के, तुच्छ प्राणी जान के, सतमार्ग पर चलो। आपके सामने अनुराग सागर खुला हुआ है, ऊख का दृष्टांत। और अमृतक भाव सुन ले हूँ, निरखी निरखी सतगुरु गम दे हूँ। जैसे ऊख किसान बनावे, रति रति कर दे कटावे। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास, अब और मृतक के भाव को ध्यान पूर्वक सुनो। यह मृतक भाव अत्यंत दुरूह है, अतः इसे अच्छी तरह से सोच विचार कर, समझ कर और विचार करके अपनाओ, और उसके बाद ही जीव के उद्धार के लिए सतगुरु ने जो ज्ञान का रास्ता बताया है, उस पर पूर्ण रूप प्रेरण साधना होकर चलो। मृतक भाव में स्थित संत साधक गन्ने की भांति होता है। जैसे किसान पहले गन्ने को काट काट कर खेत में बोकर उगाता है, फिर नए सिरे से पैदा हुआ गन्ना किसान के हाथों में पड़कर पोरी पोरी से छील छील कर स्वयं को कटवाता है। ठीक ऐसे ही मृतक भाव का संत साधक सभी प्रकार के दुख सहन करता है। कोलू माह पुनि आप पिरावे, पुनि कड़ाह में आप उठावे। निज तनु दहे गुण ताव होई, बहुरी ताव दे खंड बिलोई। फिर वह काट छीला हुआ अपने आप को कोलू में पिरवाता है, जिससे वह पूरी तरह से कुचल दिया जाता है, और फिर उसमें से सारा रस निकल जाने के पश्चात शेष बचा जीर्ण भाग खोल बन जाता है। फिर आप स्वयं अपने रस को वह कड़ाहे में उबलवाता है। उसके अपने तन रूपी रस को कड़ाहे में पकाने से गुण बनता है, और फिर उसमें अधिक आंच देकर पकाने से रडकार खंड बनाई जाती है। ताहु माही ताहु पुनि दीन्हा, चिनी तबे कहावन लीन्हा। चिनी होय बहुरी तन जारा, ताते मिश्री है अनुसारा। खंड बन जाने पर फिर से उसमें ताव आंच दिया जाता है, और फिर तब उसमें जो दाना बनता है वह चीनी कहलाता है। चीनी होकर तब फिर उसके चीनी रूप शरीर को पकाया गया, तो उस क्रमानुसार वह मिश्री बन जाती है। मिश्री ते जब कंद कहावा, कहे कबीर सबके मन भाया। यही विधि ते जो शिष्य सहाई, गुरु कृपा सहजे भव तराही। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जब मिश्री से बनकर पककर कंद कहलाया, तो सबके मन को अच्छा लगा। इसी विधि से गन्ने की भांति जो शिष्य गुरु की आज्ञा के अनुसार व्यवहार करता हुआ सभी प्रकार के दुखों संतापों को सहन करता है, वह सतगुरु की कृपा से सहज ही इस भवसागर से को पार कर लेता है। मृतक भाव कौन धारण करता है? मृतक भाव है कठिन धर्मनि, लहे बिरला सूर हो। कायर सुनते तन मन दहे, पै है न चितवन कूर हो। ऐसे शिष्य आप समारे, तब सही गुरु ज्ञान को। लहे भेद निश्चय, जाय दीप अमान को।
सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि धर्मदास जीवित रहते जीवन में मृतक भाव अपनाना बहुत ही अधिक कठिन है। इसे लाखों हजारों में से कोई एक बिरला शूरवीर संत ही स्वीकार करता है। इससे सुनते ही संसारिक विषय विकारों में डूबा हुआ कायर का तो भय के मारे तन मन ही जलने लगता है। स्वीकार करना अपनाना तो बहुत दूर की बात है और वह भागते हुए इस और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। जैसे गन्ना सभी प्रकार के दुखों संतापों को सहन करता हुआ स्वयं को मिटाकर भी सबको मनमोहक मिठास प्रदान करता है, ठीक ऐसे ही शरण में आया हुआ शिष्य गुरु ज्ञान की कसौटी को सहन करता हुआ स्वयं को संवारे और सदा सुख प्रदान करने वाले सर्वहित के कार्य करे। वह मृतक भाव को प्राप्त हुआ केवल ज्ञान के भेद को जानने वाला मर्म ज्ञान संत साधक निश्चय ही सतलोक अमन दीप को जाता है। विशेष स्वयं के अहंकार को समाप्त कर इस संसार के समस्त दुख संतापों को सहन करते हुए गन्ने की भांति सहनशीलता क्षयावान और परोपकारी होने का मृतक भाव जीवन में अपनाना बहुत ही अधिक कठिन मामूल पड़ता है। यह केवल सतगुरु की शरण में जाने पर ही संभव है। गुरु की भक्ति और ज्ञान साधना ही इसको पाने का एकमात्र साधना है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जो संत साधक को अपना सर्वस्व समर्पण कर शिष्य भाव से मिलता है और उनकी शरण कसौटी को सहनशीलता से सहन करता है तो वह राम की सौगंध मैं सत्य कहता हूँ, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुरु के ज्ञान की कसौटी पर टिके रहने वाला संत साधक ही मृतक भाव को प्राप्त होता है। बंदी छोड़ सतगुरुदेव राज जी महाराज की जय। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय।